प्रिय भाई बहन, जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं हम यह देखने पाते हैं कि परमेश्वर अलौकिक तरीकों से कार्य करता है। फिर भी हमारे मानवीय मन प्राकृतिक दृश्यों को खोजते हैं कि हम प्रभु के सामर्थी कार्यों के द्वारा दिखता है। प्रभु के कई चमत्कार और अद्भुत कार्यों को मानव जाति समझने में असमर्थ है। परमेश्वर अलौकिक है और वह ब्रह्मांड से भी ऊपर कार्य करता है। उसे ब्रह्मांड का कोई भी तत्व वश में नहीं कर सकता। उसने ही इसकी सृष्टि की और उसे पूरी पृथ्वी पर अधिकार है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया उसने उसे ये अधिकार दिया, समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। दुर्भाग्यवश मनुष्य ने पाप किया और वह परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। हमारा परमेश्वर एक धर्मी परमेश्वर है और उसने एक धर्मी मनुष्य को चुना और उससे प्रतिज्ञा की कि वह उसे जातियों का पिता बनाएगा। तब से परमेश्वर ने अपनी संतानों को बचाने के लिए अलौकिक कार्य किए और उनकी अगुवाई की। परमेश्वर ने मूसा को इस्राएलियों को मिस्र के दासत्व से छुड़ाने और उन्हें प्रतिज्ञा देश कनान में ले जाने के लिए चुना। इस्राएलियों ने भी परमेश्वर के वचनों को माना और मूसा के अनुयायी बने। जब फिरौन ने सुना कि इस्राएली मिस्र देश को छोड़कर चले गए तब उसने 600 रथों को और मिस्र के सभी रथों को उनके प्रधानों के साथ भेजा जिससे कि वे उन्हें वापस लाए। उस समय इस्राएली लाल सागर तक पहुंच गए थे। अब उनके सामने लाल सागर और पीछे फिरौन की सेना थी। क्या ही भयंकर परिस्थिति थी। मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने मूसा से कहा, तुम अब भी क्यों चीख रहे हो? तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र की ओर बढ़ा, वह 2 भाग हो जाएगा। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। जैसे कि परमेश्वर ने कहा वैसे ही वे समुद्र के बीच स्थल ही स्थल होकर चले। परंतु मिस्री की सेना जो उसका पीछा कर रही थी वे समुद्र में पूरी की पूरी डूब गई। हमारे परमेश्वर के जैसे कोई भी आश्चर्य कर्म नहीं कर सकता। परमेश्वर ने अपनी संतानों को बचाने के लिए लाल सागर को 2 भाग में बांट दिया। इतिहास में अब तक ऐसा एक चमत्कार नहीं हुआ। प्रकृति सृष्टिकर्ता की आज्ञा मानती है, वह उसकी आवाज को पहचानती है। प्रियजन, परमेश्वर आपकी खातिर प्रकृति के प्रवाह को भी बदल सकता है, इसलिए ही तो उसने अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमें दे दिया। मसीह हमारी संगति परमेश्वर के साथ बनाए रखता है। जो कोई यीशु पर विश्वास करता है वह उस अधिकार को वापस पाएगा जो पिता ने मानव जाति पर रखा था। यीशु के नाम में प्रकृति भी आपकी आज्ञा को मानेगी, इसलिए मत घबराएं। जहाँ पर मार्ग न हो परमेश्वर वहाँ पर मार्ग बनाएगा। आपका मन व्याकुल न हो। प्रेयर। प्रेमी स्वर्गीय पिता, आपके जैसा कोई आश्चर्य कर्म करने वाला नहीं है। हे प्रभु, मैं अपनी कठिन परिस्थितियां को आपके हाथों में सौंपती हूँ। मैं अपने कर्ज, असफलताएं, बीमारी और शाप से बाहर निकलने में असमर्थ हूँ। मुझे कोई मार्ग सूझ नहीं पा रहा है। अपने आशीषित हाथ बढ़ाएं और मुझे अपनी समस्याओं से छुटकारा दें। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, आमीन।